नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 28 दिसंबर और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जैसे मोदी जी कह रहे हैं, आप थोड़ा-सा सुन लीजिए उसको। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, मोदी जी ने आपको बता दिया क्या करना है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे वेबसाइट चले जाइए। वहाँ पे आपको हर एक न्यूज़ का जो अपडेट है वो मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल के साथ हमारा जुड़ जाइए तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की न्यूज़ को। सो बहुत ही कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखेंगे। सेंसेक्स जो है एकदम मतलब छप्पर फाड़ के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बेंचमार्क्स मूव इन स्टेप विद ग्लोबल मार्केट्स। सो ग्लोबल मार्केट भी अगर हम देखें, यूएस का मार्केट अगर हम देखें, यूएस में जो एस&पी 500 है, ये सारे जो बेंचमार्क है दे आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। सो अगेन थोड़ा-सा पेसिमिज़्म मतलब 2 तरीके के होते हैं, आप 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो होता है कि थोड़ा-सा पेसिमिज़्म लेके देखना, दूसरा होता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे ऑप्टिमिज़्म। और स्टॉक मार्केट में दिस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। जब भी आप पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, तो हर एक चीज़ का जो है डाउनसाइड वो आप देख पाते हैं। ऑप्टिमिज़्म इज़ वेरी गुड, बट वहाँ पे अगर आप उसका जो जैसे हम कहते हैं ना, उसका जो कितना वो फॉल कर सकता है, वो रिस्क एनालिसिस अगर अगर आप नहीं करते हैं, सो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड स्टॉक मार्केट का गेम ही यही है कि जो जितना दिन तक टिका रहेगा, क्योंकि अगर आपका कैपिटल खत्म हो जाता है तो फिर आप गेम से आउट हो जाते हैं। सो यू हैव टू नो हाउ टू प्रिजर्व योर कैपिटल। ऑल्दो गेन कम हो कोई इशू नहीं है, बट आपको इस मार्केट में टिके रहना है। यू हैव टू कंजर्व योर कैपिटल। सो हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट द बेंचमार्क और द सेंसेक्स हैज रीच्ड 72,000 एंड दिसंबर में बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाइंग हो रहा है। एंड इंडिया का जो टोटल मार्केट कैप, इट इज अप एट $4.3 ट्रिलियन और 361 लाख करोड़। एफपीआई बाइंग शेयर वर्थ नेट 3,000 करोड़ और इंडिया का जो देसी है उसने आपका बेचना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो जैसे मैंने बताया कि ये कांस्टेंट एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है। गोरा बेचेगा, देसी खरीदेगा, देसी बेचेगा, गोरा खरीदेगा। पर पहले क्या होता था कि गोरे के पास डेफिनेटली वो क्योंकि डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा है तो पैसा है उसके पास ज़्यादा, ही हैज़ मोर लेवरेज। देसी के पास उतना पैसा नहीं होता था। बट यहाँ पे देसी देसी मतलब क्या है? देसी का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज़ सच इंडिया में बहुत ही कम है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इंडिया में बहुत कम है, इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं सब गोरे हैं, मतलब बाहर के हैं। गोरा मतलब बाहर का है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, कैनेडियन पेंशन फंड्स, ये सारे जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। दे बेसिकली हैव द लेवरेज टू मैनिपुलेट द मार्केट। सो सेंसेक्स एंड निफ्टी अप to close up close to 8.9% in past month. So Nifty Bank Index too at record closing level, fear gauge jumps. So again, it's very good, ग्रो हो रहा है। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इम्पेंडिंग चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। एशियन इंडाइसिस में अगर हम देखें, हैंसेंग जो है आपका, हैंसेंग, निफ्टी, सेंसेक्स, कॉम्प, कॉस्पी, सो ये सारे जो हैं दे हैव मूव रियली वेल इंडिया एशियन इंडाइसिस में अगर हम देखें। बट अगेन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो भी मूवमेंट हो रहा है, जब भी यहाँ पे आपका एक हाई लेवल तक पहुंचता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आपका हेवी सेलिंग शुरू हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग मतलब दिस इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर प्रोफाइल, आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अग्रेसिवली गेम खेलना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। बिकॉज अभी जो है कल जो है 72,000 आपका टच किया है। सो बहुत जगह पे क्या होता है कि ये सारे लेवल्स पे जो है सेलिंग ऑर्डर डाले हुए रहते हैं, पहले से सेलिंग ऑर्डर डाल के रखा जाता है और वहाँ पे आपका हल्का मतलब बहुत लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पे जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई है, सो फ्रेश पोजिशन ओपन करना इट कैन बी वेरी वेरी रिस्की। सो जैसे रॉथस्चाइल्ड ने कहा था कि बाई व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। सो राइट नाउ देयर इज यूफोरिया ऑन द स्ट्रीट। सो पर्सनली आई विल नॉट बी लुकिंग टू मेक एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट इवन फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज माई पर्सनल व्यू। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। चलो मूव करते हैं अगली न्यूज़ में। फर्स्ट क्राई का जो फाइनेंशियल 23 का जो रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है और यहाँ पे लॉस जो है वो आपका 6 गुना बढ़ चुका है। फर्स्ट क्राई आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट क्राई इज प्राइमरली फोकस टुवर्ड्स, ये महिंद्रा का था। आई थिंक महिंद्रा, फिर उसके बाद इसमें मणिपाल ने पैसा डाला, रंजन भाई ने पैसा डाला और दे आर मूविंग टुवर्ड्स एन आईपीओ। सो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है दैट ओमनी चैनल, यहाँ पे फर्स्ट क्राई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दिस इज मोर ऑफ अ फ्रेंचाइज काइंड ऑफ अ बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस है। यहाँ पे बच्चों का खिलौने ये सब जो है वो बेचते हैं। 2-3 ही कंपनी है जो इंडिया में इस डोमेन में काम कर रहे हैं, यानी नव जो जिसके बच्चे ज़्यादा मतलब बच्चा जब नया नया पैदा होता है उसके लिए
फर्स्ट क्राई का मतलब होता है कि पहली बार रो रहा है। सो बच्चों के लिए ये इन्फेंट बच्चों के लिए ये सारे जो है स्टोर बना के रखे हैं यहाँ पे। बेसिकली ये खुद का भी मैंने कभी इनका शॉप विजिट नहीं किया है, बट यहाँ पे अमेज़न जैसा ही सीन है कि थर्ड पार्टी से जो है एक्युमुलेट करते हैं अपने स्टोर के माध्यम से उसको सेल करते हैं। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फर्स्ट ट्राई में बच्चों के लिए जो भी खिलौने ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्रिप जो होती हैं डेफिनेटली लोग परचेज जो करते हैं अपर मिडिल क्लास लोअर इनकम ग्रुप डेफिनेटली इसको टच भी नहीं करेगा। लोअर मिडिल क्लास भी इसको टच नहीं करेगा बिकॉज डेफिनेटली दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास और जो एकदम ऊपर का मिडिल क्लास है रिच क्लास है दे आर गोइंग टू reach this company and buy their products. So upper middle class and middle class जो है definitely they are moving towards more थोड़ा सा ultra premium better service जो है वो आपको मिलेगा। So यहाँ पे वो invest कर रहे हैं। So again वही हमें देखने को मिल रहा है कि इनका जो revenue है वो डबल हो चुका है, पर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। टोटल लॉस शॉट अप मोर देन 6 टाइम्स टू 46 करोड़। सो स्लिम मार्जिन का बिजनेस है। 5,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है, पर 5,000 करोड़ में इसका आपका 10% भी अगर मार्जिन नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। मतलब दैट इज बॉन्कस रियली बॉन्कस। सो रेड सी क्राइसिस, रेड सी का आपको पता है कि वहाँ पे आपका हुथी इरानियन वहाँ पे बम मार रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। सो दैट हैज़ बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड जैसे मैंने बताया कि इट इज़ ऑल अबाउट पावर स्ट्रगल। जब भी आप मतलब ग्लोबल स्टेज में जब आप एक लेवल मतलब ठीक है, you might have political beliefs, you might have religious beliefs, but overall it is all about having power। मतलब आज के ज़माने में पहले भी हुआ था, अभी भी होगा, बाद में भी होगा। वो ये है कि जो जितने भी सारे पॉलिटिकल एलिट्स होते हैं या जो पॉलिटिकल गेम खेलते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है किस तरीके से हम लोगों को लेवरेज कर सकते हैं, किस तरीके से उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपको कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने बताया कि 7 डेडली सिंस का फ़ायदा उठाया जाता है। प्राइड, एरोगेंस, लस्ट, ग्रीड, ग्लटनी, एंगर, स्लॉथ, लेज़ी यानी स्लॉथ मतलब लेज़ी होता है, एंड एनवी। सो यहाँ पे ग्रीड का मतलब आपको सब्सिडी ये सारी चीज़ें फ्री में। ग्लटनी मतलब डेफिनेटली ग्लटनी यू नो व्हाट टू डू। एंगर का मतलब होता है कि आपको कैसे हम गुस्सा दिला सकते हैं। पॉलिटिकली आपको जो है बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज बेसिस पे हम आपको डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजन बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, स्किन कलर के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल बिलीफ के बेसिस पे हम आपको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी आप डिवाइड करते हैं तो जैसे गोडो ने किया था यानी ब्रिटिश ने किया था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा जब भी आप उस ट्रेड रूट को, क्योंकि सुएज कैनाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, स्पेशली सुएज कैनाल क्योंकि वो आपका यूरोप तक जो एक्सेस है इट मेक्स इट वेरी स्मॉल। एंड जो रूट है वो शॉर्ट कर देता है। और जो केप ऑफ गुड फेथ यानी आपका साउथ अफ्रीका के नीचे से आके जो घूमना पड़ता था वो डिस्टेंस जो है वो आपका रिड्यूस होता है। एंड आपका जब भी आप डिस्टेंस रिड्यूस करेंगे तो आपका खर्चा रिड्यूस होगा एंड आप जो है शिपिंग कॉस्ट में कम मतलब रिडक्शन कर पाएंगे। सो वही आपको क्या देखने को मिला, एक्सपोर्ट्स ऑफ बासमती राइस हैव फॉलन ड्यू टू द हुथी अटैक्स इन रेड सी लीडिंग टू 5 to 10% बासमती राइस प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। Some prices of sunflower oil which is imported from Russia and Ukraine region is likely to go up 3 to 4% in the local market. So again यहाँ पे हमारे strategic assets को हमें सेव करना पड़ेगा and if required we have to use force, lethal force to stop all this nonsense. So जैसे मैंने बताया कि यूएस के पास ये कैपेसिटी है, यूएस के पास to a certain extent रशिया के पास they can secure their assets anywhere in the world. ये यूएस ईरान को भी बम मारते हैं, ईरान कुछ नहीं कर पाता है, ये यमन में भी बम मारते हैं, ये कुछ नहीं कर पाता है। सो ये आपके पास लेवरेज जब भी होता है तो इसमें आपको फायदा होता है। दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू कंट्रोल अदर्स इकोनॉमी एंड योर ओन इकोनॉमी एज वेल। Pratt and Whitney caused go first irreparable damage. So again अभी it is too late to say this. Definitely हमें पता है कि Pratt and Whitney के ऊपर, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है कि एयरलाइन कंपनी आपका जो जेट इंजन बनाता है, जेट इंजन कंपनी की वजह से बैंकरप्ट हो गया। दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट टू बी ऑनेस्ट। बट अगेन क्योंकि इन्होंने इंटेंशनली वॉलंटरीली आपका एनसीएलटी में ये लोग गए थे and they declared bankruptcy, so which is very sad. And again Go First is, it looks like Go First जो है उसको insolvency की तरफ धकेला जाएगा and it will be declared bankrupt and ये कंपनी को खत्म कर देगा, स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, which is very sad. But still this is how it rolls and that's why it is very important when you invest in a business, when you do a business, it is very important कि जो आपके vital components होते हैं बिजनेस के, vital components होते हैं बिजनेस के, vital components का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे था जेट इंजन के वजह के बिना आपका जो प्लेन है वो उड़ेगा नहीं। तो जब भी आप उसको डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, यही हो जाता है ना कि आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको रिस्क मिनिमाइजेशन करना पड़ता है। सेम गोज फॉर योर लाइफ, सेम गोज फॉर योर हेल्थ, सेम गोज फॉर योर वेल्थ एज वेल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलो, बैंक्स लॉग्ड 12.2% ग्रोथ इन फाइनेंशियल 23, वेरी गुड। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, ड्रिवन बाय लोन्स टू रिटेल कंज्यूमर्स एंड सर्विसेज सेक्टर, बट बैंक्स सर्विस टू कस्टमर्स हैज नॉट केप्ट पेस। सो जैसे मैंने बताया था कि माइक्रो लोन्स और यहाँ पे होम लोन्स का जो है, होम लोन्स प्राइमरीली आपका होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, दे आर ड्राइविंग दैट मूवमेंट विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। चलो, टेक टूल्स हेल्प 36,000 करोड़ का टैक्स रिकवरी, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। 36,000 करोड़ इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, नियर अबाउट 7 to 8 बिलियन डॉलर्स का जो है आपने रिकवर किया, 36,000 करोड़ का रिकवरी किया, विच इज़ वेरी गुड। क्रिस क्रैप आई सेंटर फॉर साइट स्टेक, ओके, 1600 करोड़ का फ्रेंचाइज बिजनेस में। ये लोग सब हेल्थ केयर में आएंगे, जैसे मैंने कल भी बात किया था ना, हेल्थ केयर में ये सब आएंगे, फार्मा में आएंगे, क्योंकि जो एजिंग पॉपुलेशन है दे आर गोइंग टू गेट सिक, एंड बिकॉज द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी वेरी हाई, क्वालिटी ऑफ लिविंग इन इंडिया इज वेरी वेरी लो, सो इस जगह पे यू वुड रिक्वायर हेल्थ केयर ऑन अ मैसिव स्केल। एक तो होता है कि आपका मास हेल्थ केयर, जिसमें सरकारी हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड, सो इस जगह पे डेफिनेटली जो एआई है उसको मेडिकल एआई के माध्यम से किया जाएगा। जैसे वहाँ पे आप डायग्नोसिस करोगे, डायग्नोसिस के बाद जो है एआई आपको एक ओवरऑल दे देगा कि भाई यहाँ पे आपका मे बी ये डिजीज हुआ है, तो आपको वो प्रिस्क्रिप्शन काट के देगा, ठीक है। सो दैट नीड्स टू बी डन, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड हेल्थ केयर इज गोइंग टू बूम। एंड यहाँ पे इनोवेशन एंड स्पेशली एआई, जहाँ पे विनोद खोसला हैज इन्वेस्टेड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स into this AI, healthcare AI. So that is going to boom after 20 years. And इंडिया में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत लो है, जैसे चाइना, इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सो क्वालिटी ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो, पोल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई, सो वहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट होगा। सो पी आर इन्वेस्टिंग इनटू द offline business and online businesses as well, so keep an eye on that. Big year for high dividend stocks. Nifty Dividend Opportunity 50 index has gained 41% in current year so far, with 20% return on the benchmark Nifty 50. Very nice. So हमारा फर्स्ट पेज में जो है 12 मिनट हो चुका है, सो आई ट्राई टू रैप इट अप विद इन 20 मिनट्स। फ्लिपकार्ट का जो इंटरनेट का लॉस है, इट नाइज टू 9%, रेवेन्यू जम्स 42% इन फाइनेंशियल 23, लॉजिस्टिकल सर्विसेज सोल्ड कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट, एडवर्टाइजिंग मार्केटप्लेस आल्सो रोज, ओके। एंड अगेन ये आपका वॉलमार्ट से आई थिंक $800 मिलियन का ये लोग रेज करेंगे, देन आई थिंक बाय 4 years यू कैन सी दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू फाइल फॉर एन आईपीओ, और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वॉलमार्ट। डेफिनेटली अगर इसने 50 to 70% इसने होल्डिंग करके रखा हुआ है, ये 20% स्टेक निकाल देगा और वहाँ से वो पैसा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग पी और वीसी आई थिंक ये लोग निकल चुके हैं, जो पी है दे आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, एंड दे आर गोइंग टू बुक दैट प्रॉफिट, एंड यू नो मस्ती में। Adani Energy armed to form JV with Isaya Soft for smart meter business. So already smart meter business में इन्होंने $1 billion डाल के रखा हुआ है। Vedanta pays interest to bondholders, so Vedanta is going through again. This company is really really amazing, and यहाँ पे इसका केस स्टडी आपको करना चाहिए, समझना चाहिए। Vedanta Limited has paid the interest due to its bondholder on Wednesday for a non-convertible debentures worth rupees 2,500 crore. पैसा उठा रहे, पैसा डाल रहे, पैसा उठा रहे, पैसा डाल रहे, और यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड देखो 11 रुपये पर शेयर, 4,000 रुपये, 4,000 करोड़, 4,000 रुपये का मतलब 4,000 करोड़ जो है अपनी बाजी लेके आ रहे हैं, सो वाया डिविडेंड मस्त है, मस्त, वेरी नाइस, सही है। मतलब इट इज़ वेरी रिस्की, और इसका रेटिंग भी जो है उतना अच्छा नहीं है। एनालिस्ट का जो स्मॉल कैप का जो टारगेट है वो आप देख लीजिए, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, प्रोटियन ई-गॉव, सेलो वर्ल्ड, ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स। पर ये चीज़ मैंने देखा है कि मेरे वेबसाइट में या हमारे वेबसाइट में जो मैंने स्टॉक्स आपको दिए थे, इसलिए आप प्रॉफिट नामा सर्च कीजिए, वेबसाइट में जाइए, आपको सारा जो डिटेल्स आपको मिल जाएगा, डेली का न्यूज़ सब कुछ मिल जाएगा। नीचे वाले सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस। लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस में जितने भी मैंने स्टॉक्स उठाए यहाँ पे आप देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस और एनीथिंग, बट जितने भी स्टॉक्स दिए हुए हैं, अगर हम RVNL को देखें, REC को देखें, केमक्रक्स को देखें, लैंसर को देखें, भारत रसायन, यहाँ पे सारी चीज़ें, IGL को भी अगर हम देखें, ऑल ऑफ दी स्टॉक्स आर डूइंग रियली रियली वेल। तो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ लैंसर का, जैसे है लैंसर स्टॉक, ठीक है,
लैंसर स्टॉक का जो है 1 महीने के अंदर आप देखोगे 2% या 5 दिन के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर इसने अच्छा मोटा-मोटी रिटर्न देके आप यहाँ पे डिसेंट रिटर्न लेके आप देख सकते हो। केमक्रक्स को देखें, केमक्रक्स आई डोंट थिंक वहाँ पे अच्छा रिटर्न था। लैंसर का मैंने आपको बता दिया। उज्जीवन उज्जीवन मतलब वही डिसेंट स्टॉक, मतलब स्टॉक का स्पॉटिंग करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1 महीने के अंदर अगर आपको 5% रिटर्न दे रहा है, सो डेफिनिटली विदिन अ मंथ इफ यू आर एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी। आरईसी में मैंने आरईसी पर्सनली मैंने इन्वेस्ट किया था इसमें, सो इट गिव मी अराउंड 23% रिटर्न सो विदिन अ मंथ। सो वही चीज़ होता है कि जो मेन होता है कि स्टॉक को स्पॉट करना, एंड क्योंकि 5000 स्टॉक है यहाँ पे। सिरका भी आई थिंक इट वाज, मैंने एनालिसिस करके दिया था वहाँ पे, मतलब एनालिसिस एज इन फीडबैक दिया था। आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस और एनीथिंग। सो सिरका भी, मतलब जितने भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पे देखे थे, सो दिस इज आई एम क्वाइट हैप्पी दैट these stocks are doing really, really well. तो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में। एंड आई एम नॉट, वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे पास रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन कुछ नहीं है। सो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, एंड यहाँ पे मैं आपको कोई इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जाके स्टडी कर सकते हो कि क्या हो सकती है। एजुकेशन पर्पस के लिए सब कुछ बनाया गया है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। रुपए का हालत एक्चुअली बहुत ख़राब है, 83.34 पे आ चुका है। Due to sustained outflow of foreign funds and increased demand for American currency from importers and banks, according to forex traders, a robust buying trend in the domestic equity market failed to remain. ओके, हालत एक्चुअली ख़राब है, रुपये का हालत बहुत ही ख़राब है। आप यहाँ पे सीएडी को भी कम कर रहे हो, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम कर रहे हो, बट स्टिल योर करेंसी हैज़ बिकम वेरी, वेरी वीक। और जब भी आप इसको परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ डॉलर में परचेज करते हैं, तो वहाँ पे 83 तो आपको देना नहीं पड़ता, ज़्यादा देना पड़ता है बिकॉज ऑफ ब्रोकरेज चार्जेस, कन्वर्जन चार्जेस एंड ऑल। गोरे जो है, एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड मोर देन डबल दिस ईयर। सो पैसा आ रहा है बिकॉज यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट इज स्टेबल, सो दैट शुड बी फाइन। बट अगेन, गवर्नमेंट यहाँ पे इतना बॉन्ड क्यों दे रहा है? बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है, इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड है। दैट्स व्हाई दे नीड टू, और दे आर सेलिंग जीसेक, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड को बोलते हैं जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और एक पॉजिटिव न्यूज़ है, फ्रॉड केसेस एट बैंक्स डाउन टू 6 ईयर लो। सो बंधन जो है अपना और जो लोन है वो आपको एआर आरसिल को बेच रहा है 775 करोड़ में। बैंक को 36% ऑफ अफोर्डेबल लोन पोर्टफोलियो 36% रिकवर करेगा, मतलब आपका 64% लॉस है। चलो, ये भी ऑप्शन होता है, इसको भी रिकवर करते हैं। सो लो इनकम ग्रुप में एक्चुअली में हालत ख़राब है, सो उनको सिबिल स्कोर से उतना मतलब नहीं होता है। ऑलरेडी मैंने बताया था इसके बारे में। ये कुछ न्यूज़ आप देख सकते हैं। एलएनटी को 5000 करोड़ का ऑर्डर मिला सऊदी से। लुपिन को कंजंक्टिवाइटिस ड्रग का जो है आपका अप्रूवल मिला है। कल भी आपका और एक ड्रग था, उसको भी मिला है, जिसका नियर अबाउट $21 मिलियन का एनुअल सेल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और विंदो फार्मा का जो है फंगल इन्फेक्शन का जो है आपका अप्रूवल मिल चुका है यूएसएफडीए से। बहुत बढ़िया। अट्रिशन कम हो रहा है। ड्रॉप एज एग्जीक्यूटिव स्टे पुट ऑन अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट। समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग दो। एट्रिशन कितना हो रहा है 2022 में? ओके, वाह क्या बात है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आप एक तिहाई जो है बंदा छोड़ के भाग जाता है। सर्विसेज में बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आपका इंडस्ट्री जब लिमिटेड होता है तो फिर आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में there is a lot of option. Definitely this shows, the table shows how it works, and a lot of work pressure and a lot of options. That is what it shows. चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं आपके साथ। और हमारी वेबसाइट को जाके चेक कीजिए, वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और स्वस्थ रहिए, और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।